हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। कुछ हाइलाइट्स शेयर कर रही हूँ अपने पाकिस्तान ट्रिप की, फ्रॉम लाहौर टू गुजरावाला। शुरू में जैसे कि मैंने बताती रही हूँ, आपके साथ शेयर करती रही हूँ, कुछ स्टे पहले लाहौर में था और ये उधर की अकबरी स्टोर है, वहाँ कुछ ग्रोसरी के लिए गई थी बच्चों के साथ, उनकी तस्वीर हैं। फिर अरहम की ऑनलाइन क्लासेस की कुछ पिक्चर्स थी। आई मेड श्योर कि वो क्लासेस अटेंड करे। फिर उसके साथ ये जो कज़न्स के साथ मस्ती कर रहे थे वो उसकी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस हैं। ये मेरी नानी के साथ अज़लान है। पाकिस्तान की यही खूबसूरत यादें हैं। जब हम परदेसी वापस आ जाते हैं तो फिर इन पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर ही खुश हो जाते हैं और दिल बहला लेते हैं। बड़ों से मिलना, उनकी दुआएं लेना, उनका प्यार लेना और ये जो जनरेशन्स हैं उनका आपस में मिलना, तो यही हमारे वेकेशन होता है। और फिर आई मेड श्योर कि वहाँ ये पढ़ें भी, इवन कारी साहब से भी, जिस तरह यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते हैं बट वहाँ जाके उन्होंने फ़िज़िकली पढ़ा। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि बच्चे जो है वो अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा नहीं हटे और वेकेशन के साथ साथ जो है वो एक जो अच्छी उनकी एकेडमिक रूटीन है वो भी जारी रहे। और फिर सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान की है, क्योंकि घर इस तरह खुले बने हैं जहाँ से टेरेस छत वगैरह होती है, तो इन बच्चों ने आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय की। और मैं चाहती थी कि ये मैक्सिमम इस तरह बाहर इंजॉय करे, क्योंकि ऑब्वियसली फिर यहाँ आकर ये एक अपार्टमेंट में बंद हो जाते हैं तो उस तरह से इनको खेलने को नहीं मिलता है। तो मैंने इनको ज़्यादा रोक टोक नहीं की और इन्होंने खूब मज़े किए अपने कज़न्स के साथ, लाहौर में भी और गुजरावाला में भी। ये भी जो क्लिप है ये घर के बाहर का है। हम लोग कहीं जा रहे थे शॉपिंग के लिए, जैसे कि मैं शेयर करती रही हूँ वीडियोस। ये लिबर्टी की वीडियो है मेमालिम की, जहाँ हम घूम रहे थे। जब शॉपिंग करनी थी बच्चों की अपनी, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है और मुझे उसमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती है। वरना कुछ लोग तो जो वहाँ रहते हैं वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगा कर शॉपिंग कर सकते हैं, बट फॉर मी इट हैज़ टू बी वेरी क्विक। और उसमें मैंने अपने बच्चों की, अपनी और कभी कभी अपने हस्बैंड की भी शॉपिंग साथ में करनी होती है। तो बस टाइम मैनेज करना होता है सब के लिए। लेकिन जो बाहर की लाइफ होती है ना, वो इतनी फास्ट पेस्ड होती है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट कि मैंने बहुत कुछ अब इतने सालों में सीख लिया है मैनेज करना, स्पेशली टाइम को और जगह के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और हर बच्ची के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को सीखे, चाहे वो कहीं भी रहे, तो उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है इससे। खैर, अब नेक्स्ट क्लिप जो शेयर करने वाली हूँ वो है, ये मेरे ससुराल का है, जब ये सब कज़न्स मिलकर कैरम खेल रहे थे एंड इट वाज न्यू फॉर अरहम एंड अज़लान। तो इंडोर गेम्स भी इन्होंने इक्वली इन्जॉय किया। ऐसा नहीं कि बस बाहर ही घूमे, जो इंडोर एक्टिविटीज़ थी, गेम्स थी, बिकॉज बॉयज़ आर टुगेदर और फिर तकरीबन माशाल्लाह सेम एज के हैं, तो न्यू एक्सपीरियंसेस इनको हुए और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना आया। तो यही जो है वो खूबसूरती होती है रिलेशंस की। और कभी कभी आपस में लड़ भी जाए, लेकिन ये कि एक दूसरे के बारे में प्रोटेक्टिव भी बहुत होते हैं। यहाँ पर जो है ये चाचू खेल रहे हैं अपने भतीजों के साथ। बच्चे इस चीज़ पे बहुत खुश होते हैं अगर हम उनके लेवल पे जाकर और उनकी एज से रिलेटेड गेम्स खेलें, तो दैट मेक्स देम रियली हैप्पी। और वो ज़्यादा कुछ चीज़ें डिमांड नहीं करते, वो इसी में खुश हो जाते हैं। तो अक्सर हम इनके साथ, अभी मैं आपको आगे क्लिप्स दिखाऊंगी, ये जैसे अभी ये गेम्स खेल रहे हैं, कभी कभी हम साथ मिलके कलरिंग करते थे, पेंटिंग करते थे, कभी कोई इस्लामिक वीडियोस देखते थे और साथ में हम पॉपकॉर्न्स खाते थे। तो ये स्वीट मेमोरीज़ हैं कुछ। Allah is the one and only true God. There is nobody worthy of worship except Him. The people became very angry and heals me when I am sick. Your statues have no power to do anything. और फिर ये कुछ वीडियोस जो हैं वो कुछ प्ले प्लेसेस की हैं। इनमें से एक तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ये वाबडा टाउन में है पहचान के नाम से, एंड इट्स अ वेरी नाइस प्ले प्लेस फॉर इंडोर एक्टिविटीज़, सब गेम्स वगैरह। इसके 2 फ्लोर्स हैं और प्ले स्टेशंस भी इंस्टॉल्ड हैं और
बाकी और छोटे एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए भी डिफरेंट गेम्स हैं, और उसके बाद राइड्स हैं, और इसके अलावा जो सॉफ्ट प्ले एरिया है वो भी है। एंड अदर देन दैट जो एक दूसरी प्ले प्लेस है वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम गए थे एंड आई रियली लाइक्ड इट। बच्चे जो हैं ये अपने ताया के साथ गए थे। बहुत ही अच्छी जगह थी वो भी। इट इज़ बेसिकली इन रावाली कैंट आई थिंक सो, और फ़न दुनिया नाम है उसका। तो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज़ एक तो ये कि वो आउटडोर थी और उसमें इंडोर भी थी, थीम पार्क भी था, और डिफरेंट पोर्शंस पे वो डिवाइडेड थी, और आसपास उसके सब रेस्टोरेंट्स थे एंड देयर वर प्लेसेस टू शॉप एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी जगह है टू विज़िट, और 4-5 घंटे आपके आराम से गुजर सकते हैं वहाँ पर। चार बहार इज़ अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। उसके बाद आगे जो है वो डिफरेंट थीम पार्क वगैरह है, उसके लिए कुछ के लिए सेपरेट टिकट्स भी आपको लेनी पड़ती है। हॉरर रूम है एक, और कुछ राइड्स हैं जो पानी में थी, कुछ वैसे ट्रेन वगैरह जैसे सब रोलर कोस्टर एंड एवरीथिंग। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है एक तो, और स्पेस के लिहाज से बहुत अच्छा है कि अगर क्राउडेड भी हो तो आपका दिल नहीं घबराएगा। तो बच्चों ने यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, दे वर डॉजिंग एंड एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम दुबई में हैं, इस तरह की ये जगह थी। एंड देन दे टुक अस टू दिस अमेजिंग प्लेस फ्लेम ग्रिल, जहाँ से हमने खाना खाया एंड द फूड वाज वेरी गुड, जो कि ये भी एक ट्रीट थी बाय देयर बिग चाचू एज दे कॉल हिम। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट द यमी नाश्ता दैट आई यूज्ड टू हैव एट माय ससुराल, साग और मकई की रोटी और घर का बना हुआ मक्खन। ये फिर घर पर मैंने सूप बनाया था एक दिन, तो उसकी हॉट एंड सार सूप, उसकी कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी अब अपकमिंग जो ब्लॉग्स हैं उनमें शेयर करूँगी आपके साथ। और क्योंकि वहाँ पे सर्दी हो गई थी और मौसम बदल गया था, इस वजह से सबका सूप का दिल था। सुबह के टाइम तो अक्सर आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर अरहम की क्लास नहीं होती थी तो ये सब अपने दादा के साथ इस तरह से बाहर बैठते थे, अपने दादा के साथ डिस्कशंस करते थे, फिर एनिमल्स को देखते थे बहुत शौक़ से। और अभी आगे कुछ पिक्चर्स शेयर करी हूँ। ये है मॉल ऑफ गुजरावाला की। वी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। ताओपान से वी हैड डिनर, इट वाज वेरी यमी, वेरी टेस्टी, अ बिट एक्सपेंसिव बट इट वाज वर्थ ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सी फूड वाज ऑल्सो गुड। और ये बास्किन रॉबिन्स से इन लोगों ने आइसक्रीम खाई थी। तो ये भी एक फन फिल डे था, जो हम एक शॉर्ट ट्रिप अपने आपस में फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे गए थे। अल-फतेह भी है यहाँ पर, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और अब तो यहाँ से हर चीज़ गुजरावाला से मुझे मिल जाती है ईजीली, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती शॉपिंग वगैरह में। अब ये जो क्लिप शेयर कर रही हूँ ये CIP लाउंज के हैं, जहाँ हम वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पर, बिकॉज़ हम सियालकोट से ट्रैवल कर रहे थे। तो हमें जो है वो कुछ घंटे पहले घर से निकलना पड़ा, और उसके बाद 6 आवर्स के लिए हमें एयरपोर्ट पे वेट करना था। रैपिड टेस्ट होना था, उसका रिज़ल्ट आना था, और फिर फ़्लाइट भी 1-1.5 घंटा लेट हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच्ड होम सेफली। और बच्चों ने भी प्लेन में खूब इन्जॉय किया। कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं मैंने इस पे यहाँ की, और क्योंकि अब दोनों बड़े हो गए हैं तो दे वर वेरी एक्साइटेड, और बड़ा उनको मज़ा आता है प्लेन की जर्नी, वो इन्जॉय करते हैं। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये था जी आज का व्लॉग, जिसमें मैंने अपना जो पूरा जो 1-1.5 महीने का हमारा ट्रिप था उसको छोटा छोटा करके आपके साथ शेयर किया है। बिकॉज़ शादी के तो सारे फंक्शंस में पहले ही शेयर कर चुकी थी। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कुछ वीडियोस शेयर की थी जाने से पहले, जिसमें मैंने डीप क्लीनिंग की वीडियोस शेयर की थी, या हाउ आई क्लीन माय कबर्ड्स वगैरह, वो सब आपसे शेयर किया था। तो उसका पर्पस यही था दैट व्हेन वी गेट बैक होम तो हमें घर कंपैरेटिवली साफ़ सुथरा मिले। आते ही मैं सबसे पहले कर्टन्स वगैरह हटाती हूँ ताकि थोड़ी धूप लगे। और ये न्यू बेडशीट थी जो मैं के सफ़ायर से लाई थी, कॉटन है, बहुत सॉफ्ट बेडशीट है। वो सब बिछा के हल्की फुल्की मुझे डस्टिंग करनी पड़ी। और सामान मैंने आते ही सबसे पहले अलमारियों में हमने कपड़े रखे, सर्दियों गर्मियों के अलहदा। आधा काम मैं करके गई थी तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी इजी था, आधा काम मैंने बाद में आके कर लिया। तो ये होता है कि बच्चों के साथ फिर आपको, क्योंकि इतनी थकावट हुई होती है सफ़र की, इट टोटल 15 आवर्स जर्नी,
तो आकर फिर आप थोड़ी हिम्मत कर लें और एक बार ये सब समेट लें, बैग्स वगैरह इन प्लेस रख दें, तो फिर आगे क्यों ये होता है कि उतना ईजी हो जाता है आपके लिए टू गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन। क्योंकि अरहम के साथ साथ असेसमेंट्स चल रहे हैं और एक भी दिन उसकी छुट्टी नहीं हुई, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था वेकेशन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करना। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। घर आते ही जैसे कि मैंने बताया, हमने हल्की फुल्की सफाई की सारी और ये सब चीज़ें समेटी, उनकी जगह पर रखी ताकि घबराहट नहीं हो। और उसके बाद जो है सुकून से जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, देन वी हैड लंच और गर्मा गर्म दाल चावल बनाए अम्मी ने और साथ पापड़ थे। बहुत अच्छा लगता है स्पेशली शादी वाले खाने के बाद इस तरह के सिंपल डिशेस खाना। आजकल फुजैरा का मौसम बहुत अच्छा है। आज भी पहले क्लाउडी रहा पूरा दिन, फिर बारिश हुई। आजकल नेशनल डे की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से हो रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ये व्लॉग पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।